अगर कोई एक सजावटी घर, एक बहुत अच्छा सजा हुआ घर आया है, साफ सुथरा घर आया है, तो हम उसको कहेंगे कि ये होटल जैसा कमरा है। हमारी परिभाषा ही बदल चुकी है एक अच्छे होने की। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, कि जो कि इंटीरियर्स के लेवल पे बहुत ही तेजी से हमारी सोसाइटी के अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, वास्तु पर्सपेक्ट में। वास्तु की जो एनर्जीज हैं वो बहुत नेचुरल होलिस्टिक एनर्जीज होती हैं, जो कि हमारी दीवारें जो हैं वो दीवारें अलाइनमेंट होती हैं कॉस्मिक से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से एकदम कार्डिनल डायरेक्शंस में अलाइंड होती हैं। उसके वजह से हमको जो एनर्जी मिलती है नेचर की, वो बिल्कुल ही सोर्सफुल होती है और वो बहुत हेल्पफुल होती है हमारे अपने प्रोग्रेस के लिए। लेकिन जब हम इसी में अवरोध पैदा कर देते हैं इंटीरियर्स के नाम पे, या फिर सज्जा के नाम पे, या फिर ज़रूरत के नाम पे, कुछ जगह तो ऐसी हैं कि जहाँ पे ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे ज़रूरत बगैर खाली सिर्फ एक ओवर शो की वजह से हम उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वॉल क्लैडिंग की। इंटीरियर्स में एक बहुत नया कंसेप्ट आ रहा है जिसके अंदर कि दीवारें दिखनी नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा दुष्प्रभाव होगा एक किसी भी घर के लिए, किसी भी बिल्डिंग के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज को कट ऑफ कर दे, कि आप दीवारें हटा करके, दीवारें दिखनी नहीं चाहिए, उसके ऊपर आप या तो सनमाइका लगाते हो प्लाईवुड के ऊपर या बोर्ड के ऊपर, या फिर आप क्लैडिंग कराते हो। ये दोनों ही लेवल रिस्की है। ये शुरुआत तब होती है कि जैसे जम्मू कश्मीर या जो एक्सट्रीम टेम्परेचर की जगह थी, वहां की देखोगे आप तो जो दीवारें हैं वहां पे लकड़ी लगती थी। वो समझ में आता है क्योंकि वो इंसुलेशन क्रिएट करती हैं, कि हीट टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो प्लेन्स हैं, कि जहाँ हिमाचल के भी नीचे जब हम आ जाते हैं तो वहाँ पे तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ तो टेम्परेचर्स बहुत वेरी करते हैं, सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं और गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं जिन जगहों पे, तो वो बहुत कम समय के लिए होती है, दिल्ली है या फिर जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे। हमको क्या चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना लगाएं जो कि दूसरे मौसमों के लिए वो फलदायी ना हो या बहुत ज़्यादा नुकसानप्रद हो। आपको अगर क्लैडिंग करानी है तो उसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करिए। आप लकड़ी का लगा सकते हैं, आप प्लाईवुड की शीट लगा सकते हैं, लेकिन जब आप सनमाइका ऊपर लगा देते हो जो कि वाटरप्रूफ है, तो कंटामिनेट हो जाती है हमारा जो रिसोर्स है। हमारी जो चीज़ चाहिए, हमको जो भी नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हमारी एनर्जीज रुक चुकी हैं ये सीमेंट की दीवारों की वजह से। इसमें पर्सिपेशन नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। मिट्टी की दीवारें हो उसके अंदर अच्छा पर्सिपेशन है। हमारे अगर सुर्खी और चूने की जैसे पहले होती थी वो अच्छा होता है। जो ईंट, जो हमारे पत्थर होते जिनसे महल बना करते थे, वहाँ पे भी जो विंडोज़ होती थी ना, तो वो विंडोज़ में ऐसा नहीं होता था कि एकदम एयर टाइट हो गई। आजकल की विंडोज़ आप देखोगे तो वो एयर टाइट है, वहाँ से हवा हल्की सी भी लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एयर कंडीशन काम नहीं करेगा। हमको क्या चाहिए कि ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि ये पर्सिपेशन को भी अलाउ करे। तो अब वो पॉसिबल नहीं है कि हम सुर्खी और चूने की दीवारें करें, ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम सीमेंट के अलावा कोई चीज़ यूज़ करें, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं होगा आज के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में, हालांकि वो भी गलत है। हमको क्या चाहिए कि अगर हम इस समय प्लास्टिक का या फिर पीवीसी जो शीट्स होती हैं, जो पैडिंग की शीट्स होती हैं, वो टेम्परेचर को रोकती हैं, वो सीलन को रोकती है। अगर कहीं पर सीलन है तो उस जगह पे ही सिर्फ हो, वो समझ में आती है बात, तो उसके लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर सिर्फ सीलन की वजह से कहीं पर अगर हमारी उसकी क्लैडिंग हो रही है, पीवीसी शीट की क्लैडिंग हो रही है, तो वो बात अच्छी है, उसको हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर कोई भी दोष नहीं है तो वहाँ पे क्लैडिंग ना कराएं, क्योंकि क्लैडिंग में होता क्या है कि जब आपके चारों तरफ पीवीसी शीट होती है, पीवीसी का मतलब पॉलीविलाइल क्लोरीन, जब पीवीसी शीट होती है, जब प्लास्टिक आपके सारे तरफ होता है, तो उसके अंदर से जो फ्यूम्स निकलते हैं ना, आप खुद समझ सकते हो, जो प्लास्टिक से स्मेल आती है, वो फ्यूम्स जो आते हैं वो राहु की काफ़ी एनर्जीज आपके घर के अंदर इम्बैलेंस कर सकते हैं और उससे दोष उत्पन्न होगा।
या तो उसमें 24 घंटे एसी चलता रहेगा, तब तो वो राहु की चीजें चंद्रमा वो कवर कर देगा, लेकिन अन्यथा वो चीज पॉसिबल होगी। तो एक सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो क्लैडिंग वास्तु के लिए बहुत गलत है, वहां की एनर्जी टोटली वो खत्म कर देता है। तो कोशिश करें कि क्लैडिंग से बचे, और जहां पे भी आपको वाटर प्रूफिंग की जरूरत है, जहां पे वो चीजें जरूरत है, सिर्फ वहीं पे ही यूज करें। अन्यथा अगर इंटीरियर्स आपको करवाने हैं तो नेचुरल चीजों का यूज करें, नहीं तो उसके बाद टोटली जब कमरा पैक हो जाता है तो इतनी एनर्जी अच्छी नहीं रह पाएगी।